जय सिया राम, सियापति रामचंद्र की जय। कर्ण और यक्ष संवाद। कर्ण कुएं में थे। उनके मोहल्ले का कुआं सूख गया तो उसमें वो प्रवेश किए। वहां यक्ष मिले। यक्ष से उन्होंने संवाद किया कि यह कुआं क्यों सूख गया। उन्होंने कहा, मनुष्य के अपने कर्मों से उसके रहन सहन और उसके हर चीज का सुख समृद्धि प्राप्त होता है। यहाँ के लोग धर्म नहीं करते हैं, इसलिए यह कुआं उनके पाप से हो गया। तो कर्ण ने पूछा कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण ये कैसे होते हैं। यक्ष ने कहा, पुण्य के प्रभाव से मनुष्य ब्राह्मण और क्षत्रिय होता है और पाप के प्रभाव से वैश्य और शूद्र होता है। वैश्य और शूद्र स्वयं ब्राह्मण और क्षत्रिय का सेवा करता है और ब्राह्मण क्षत्रिय उस पर शासन करते हैं। तो फिर कर्ण ने पूछा, तो क्या ब्राह्मण क्षत्रिय पाप करते हैं वैश्य और शूद्र बनने के लिए। यक्ष हंसने लगे और हंस के उन्होंने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। जैसा जो कर्म करेगा, ईश्वर से कुछ नहीं छुपता है, ईश्वर ही सत्य है। और जैसे कर्म होंगे उसी आधार पर उनका जात का, उनके कर्मों के अनुसार ही सब कुछ प्राप्त होता है। धन दौलत, जाति, रहन सहन, हर चीज, सोसाइटी वैसा ही उसका पड़ोस ही होता है। सब कर्म के अनुसार होता है। आपके पूर्व जन्म में जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही स्थान आपको प्राप्त होगा। इसलिए धर्म करें, अच्छे अच्छे कर्म करें, ताकि अगला जन्म आपका श्रेष्ठ कर हो। ब्राह्मण कौन बनता है? जो गायत्री मंत्र का जाप करता है। क्षत्रिय कौन बनता है? जो वैष्णव पंथ और ईश्वर के सबसे धर्म के अस्तित्व उसके हृदय में होता है। सब वर्णों को वह वट वृक्ष की माती छाया प्रदान करता है, वह क्षत्रिय होता है। वैश्य कौन होता है? जो सभी व्यापार करता है सभी तरह का, और उससे वह कर देके उस देश को चलाता है। और शूद्र कौन होता है? जो सभी वर्णों की सेवा करता है, वो किसी कास्ट का हो, जात से नहीं लेना देना। शूद्र वर्ण है। 4 वर्ण ईश्वर ने बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके कर्म के आधार पर ही उनका अस्तित्व होता है। इसीलिए जात खुद निर्माण होता है। आप अच्छे कर्म करोगे तो ऐसे आपको वर्ण की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है। जय सिया राम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय